साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियाँ रहे और साथ संगत जी जीवन में कोई दुख न आए, माता जी की दृष्टि बनी रहे। साथ संगत जी जिसकी जहाँ मृत्यु रहती है वहाँ पे ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है। साथ संगत जी एक बार धरती पे यमराज अपना जिसका प्राण लेना था वो अपना घूम रहे थे कि इसका मृत्यु हो जाएगा तो इसका प्राण लेके जाना है। घूमते घूमते एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी। उनकी नज़र वो चिड़िया पे गई तो चिड़िया का समय आ चुका था। यमराज देख के उसको हंसने लगे और हंसने के बाद यमराज जी अपना चले गए। चिड़िया देख के बड़ा सोचने लगी कि यमराज लगता है हंसा और मेरा प्राण लेके जाएगा। बड़ा चिंता में पड़ गई। तब तक उधर से विष्णु जी का वाहन गरुड़ उधर से गुजर रहा था। तब तक चिड़िया ने आवाज दिया। गरुड़ चिड़िया के पास गया। चिड़िया ने बोला, गरुड़ मुझे बचा लो, यमराज की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई है, अब वो मेरा जान लेके ही रहेगा, मेरा मृत्यु निश्चित है। गरुड़ बोला कोई बात नहीं है, यमराज क्या तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, बैठ जाओ मेरे ऊपर। यमराज के ऊपर बैठ के हजारों किलोमीटर ऊपर पहाड़ के चोटी पे एक पेड़ के गुफा के अंदर वहाँ पे रख दिया और बोला आपको यहाँ से कोई नहीं मार सकता है, आप एक गुफा के अंदर रहो। गरुड़ अपना गुफा में पहुँचा के चला आया और यमराज जी हंसते हंसते विष्णु जी के पास पहुँचे और विष्णु जी से लगे बोलने कि भाई विष्णु जी आपका बात तो झूठा निकल गया। विष्णु जी बोले भाई कौन सा बात झूठा निकल गया मेरा? कहना आप तो सबका प्राण कब कहाँ मृत्यु होगा आप लिखते हो, और मैं अभी अभी धरती पे प्राण लेने के लिए गया था, देख रहा हूँ चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई है और उसका प्राण 1000 किलोमीटर पहाड़ के चोटी पे वहाँ उसकी मृत्यु लिखी हुई है। ये तो पूरा संभव वाली बात है, एक नामुमकिन वाली बात है जो चिड़िया की मृत्यु वहाँ कैसे होगी, मैंने खुद आंखों से देख के आया हूँ। यमराज बोला तो विष्णु जी बोले भाई जाओ देख के आओ, पहाड़ की चोटी पे चिड़िया की मौत हो चुकी है, जाओ उसका प्राण लेके आओ। यमराज जी बड़ा सुन के हैरान हुए और पहुँचे पहाड़ के चोटी तक। वहाँ देख रहे हैं पेड़ के गुफा में एक सांप बैठा हुआ है और सांप चिड़िया को मार डाला। आने के बाद विष्णु जी के सामने यमराज जी ने माफी मांगा। बोला परमेश्वर आप तो अंतर्यामी हो, आपको मालूम है किसकी कहाँ मृत्यु लिखा है, वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। साथ संगत जी जिसकी जहाँ मृत्यु है वहाँ खींच ले जाता है, और ये तो पहले से परमात्मा लिख के बैठे हुए हैं। साथ संगत जी एक बार एक बूढ़ी माँ का बेटा गुजर गया। गुजरने के बाद बहुत रोने लगी कि परमात्मा मेरे साथ क्या किया, क्योंकि उसकी आयु तो उतने तक ही थी। इतना रो रही है, गांव वाले बड़ा समझा रहे हैं, परमात्मा को दोषी दे रही है और गांव वाले पूरा हार गए। तब तक एक गांव वाले बोले, एक व्यक्ति बोला बूढ़ी माँ आपका बेटा, गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं, आप उनके पास चली जाओ, आपका बेटा वो बचा देंगे। अपने बेटा को हाथ में ली और पहुंच गई बुद्ध के पास और महात्मा बुद्ध से लगी बोलने, महात्मा जी मेरे बेटे को बचा लो, जीवित कर दो। बुद्ध बड़ा हंस रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को मुस्कुरा रहे हैं, देखो इसकी आयु खत्म हो गई लेकिन इंसान
उसके पीछे पड़ा हुआ है। साध संगत जी, इसकी आयु खत्म हो गई है। अब महात्मा बुद्ध जी बोले, भाई मैं आपको बेटे को बचा लूंगा, आप गांव में जाओ, दो चार गांव में घूम लो और मुझे एक मुट्ठा अनाज उसी घर से लाना जिसके घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो। आप जाओ और लाओ अनाज एक मुट्ठी, मैं आपके बेटे को जीवित कर देता हूँ। बूढ़ी माँ बड़ा खुश हुई और गांव में लगी हर घर घर से एक मुट्ठी अनाज मांगने, एक मुट्ठी अनाज दे दो। जिससे अनाज मांगती थी और उससे पूछती थी, आपके घर में कोई किसी का मृत्यु नहीं हुआ है ना? घर वाले बोलते, भाई कितनी मृत्यु हो चुकी, मेरा दादा परदादा, मेरा बेटा, बहुत लोग जा चुके हैं, इस घर में बोलो मत आप, बहुत लोग का मृत्यु हुआ है। बूढ़ी माँ दो चार गांव में पूछ डाली, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में मृत्यु नहीं हुआ हो। सब अपनी अपनी बता रहे, भाई यहाँ पे सब बहुत लोग का मृत्यु हो चुका है, एक घर खाली नहीं है मृत्यु से। बूढ़ी माँ समझ गई कि यहाँ पे जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ता है, और गई अपने बेटे का लाश उठा के उसका कर्म क्रिया किया। उसको समझ में आ गया कि परमात्मा जितने दिन तक भेजा रहता है उतने दिन तक ही वो जीवित रहेगा, और हम लोग अपना परेशान होते हैं। साध संगत जी, कभी जिसको मृत्यु आ गई है तो उसको हम क्यों रोक सकते हैं? हम तो गुरु के शरण में रहते हैं तो हमारे आत्मा का कल्याण हो जाता है, हमारा आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है, हम परमात्मा के अंश से परमात्मा के पास चले जाते हैं। साध संगत जी, जब ब्रह्म ज्ञान ले ली हो तो आपको सब मालूम हो गया है कि ये हमारा यहाँ घर नहीं है, हमको एक दिन जाना है, और जो समझ जाता है वो जीवन में नहीं रोता है। साध संगत जी, एक सत्संग से जुड़े हुए महात्मा थे, उनका बेटा गुजर गया, सभी घर वाले रो रहे थे, वो बैठे हुए हैं, और बहुत रिश्तेदार लोग आए थे, बोले भाई आपका बेटा गुजर गया है, आप चिंता नहीं, रो नहीं रहे हो। बोले भाई रो के क्या करूँगा, इतने दिन तक वो आया था, अपना चला गया, इसमें रो के हमको तो खुशी है भाई, उसकी जीवन अच्छे से चली गई, और रो के क्या मिलेगा। साध संगत जी, जब हमको ज्ञान है कि हमारा जीवन इतने दिन तक आया था, वो चला गया, तो इसमें हम रो के क्या करेंगे। साध संगत जी, हमको तो सतगुरु का ज्ञान मिला है, अपने जीवन का कल्याण करना है कि हमारा जीवन एक सुंदर बने, एक सुशील बने। साध संगत जी, कभी भी जीवन में मत घबराओ और गुरु के शरण में रहो, अपने जीवन का कल्याण करो। साध संगत जी, कभी भी जिसकी जब मृत्यु आती है, दुर्घटना होनी रहती है, तो आपको उसके तरफ ही जाना पड़ जाता है, क्योंकि घर वाले रोकते हैं। कभी कभी ऐसा देखो, हमारे साथ भी हुआ है कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ कोई घर में बेटा बोल दिया या बीवी बोल दी कि उधर मत जाओ, आज जाने दो, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। बाद में पछताने में आता है कि यार वहाँ गया, मेरा एक काम नहीं हुआ। लेकिन वहाँ आपको जाना है, वहाँ आपको लिखा हुआ है। साध संगत जी, एक देखी हुई हमारे साथ कहानी है जो मैंने खुद देखा। बहुत से भक्त लोग सीधी साईं बाबा पैदल जाते हैं, और सभी लोग साईं बाबा के दरबार में पैदल चल दिए, और उसमें एक माँ बाप का बेटा अकेला, वो भी हर साल जाता था, और सब लोग अपना रास्ते में गाना बजाना करते हुए अपना बाइक लिए हुए हैं, कोई पैदल हैं, सीधी साईं बाबा के लिए चले जा रहे हैं। और रास्ते में एक 10-12 साल का बेटा आया और बोला, भाई साहब आप इधर से मत जाओ, आगे रास्ता अच्छा नहीं है, आप दाहिने मुड़ जाओ।
2-3 बार वो बालक बोला, लेकिन कोई ध्यान नहीं, कोई उसका बात का गौर नहीं किया, बोला ये झूठ बोल रहा है। और सब लोग अपना चले गए। अचानक उधर से एक लारी वाला आया और अचानक एक्सीडेंट कर दिया और बेटे की मृत्यु हो गई। होने के बाद तब सबको ज्ञान आया कि यार एक 10-12 साल का बालक हमको बोल रहा था राइट में घूम जाओ, दाहिने साइड घूम जाओ। कभी कभी परमात्मा हमको इशारा करता है। सभी लोग बोलने लगे हो सकता है साईं बाबा अपने बालक के रूप में आए, हमको बोले इस साइड जाओ, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जहाँ जिसकी मृत्यु रहती है वहाँ खींच लेता है अपनी तरफ। तो साथ संगत जी, कभी जीवन में मत घबराओ। जिसकी मृत्यु जहाँ है वो आएगी ही, और उसके लिए कभी चिंता मत करो। जो आया है सबको जाना है। हमको सदगुरु के शरण में रहने से अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपना परिवार सुखी से रहे। जो अपने ऊपर दुख है थोड़ा कम हो जाएगा, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में खुशियों का बौछार रहेगा। लेकिन जिसकी जहाँ मृत्यु है उसकी तो वहाँ मृत्यु होगा ही। उससे घबरा के कोई मतलब नहीं है। सबको एक दिन जाना है। हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा के पास एक दिन चले जाएंगे। साथ संगत जी, कभी जीवन से मत निराश हो और अपना गुरु का दिया हुआ ज्ञान, सेवा, सत्संग, सिमरन करते जाना है। अपने घर वाले के लोगों के को भी, उनको भी गुरु का ज्ञान दिला दो, बच्चे लोग को भी सही राह पे ला दो। सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और साथ संगत जी, जीवन में कर्म करते रहो और गुरु के शरण में रहने से अपने जीवन का कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा, कभी कोई चीज भी आपके ऊपर कष्ट आता है, उतार चढ़ाव जिंदगी में होता है, कभी मत घबराओ। मुसीबत आती है, कट जाती है, ये वक्त बदल जाता है। आज वक्त बुरा है, कल वक्त अच्छा हो जाएगा। साथ संगत जी, ये धरती अपने जगह पे वहीं है। कितने पुष्ट बीत जाते हैं, लेकिन अपने को कर्म अच्छा करके जाना है। गुरु के शरण में रहने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम परमात्मा के अंश हैं। जो कई योनि भटकने से अच्छा है कि अपने जीवन का कल्याण हो जाए। साथ संगत जी, दास तो माता जी से यही अरदास करेगा कि जितने भी संत महात्मा का जीवन खुशियों से रहे, किसी के ऊपर कोई दुख न आए, और दास भी सबका कल्याण हो तो मेरा भी कल्याण हो। और मैं तो यही संत महात्मा से कहूँगा, जीवन में अपना गुरु का सहारा लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार।